नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश में। आज बात होगी नलिनी श्रीहरन की। देश की सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला नलिनी श्रीहरन आज जेल से बाहर आ गई। नलिनी श्रीहरन को कौन नहीं जानता। इस देश में नलिनी श्रीहरन देश की सबसे बड़ी, अगर विलेन कहें तो गलत नहीं होगा। आखिर ऐसा कौन सा आरोप था नलिनी श्रीहरन पर जिसने 30 सालों तक सलाखों के पीछे बिताए। अपनी पूरी जवानी, पूरी उम्र जेलों में बिताकर 52 साल की उम्र में नलिनी श्रीहरन जेल से बाहर निकली है। आपको याद होगा, तमिलनाडु के पेरंबदूर में 21 मई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या की गई थी। उन्हें आत्मघाती मानव बम के जरिए उड़ाया गया था। उसमें 25 गुनहगार थे। उन 25 गुनहगार में से एक थी नलिनी श्रीहरन। नलिनी और उसका पति श्रीहरन दोनों के ऊपर आरोप था राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने का। जिस वक्त पेरंबदूर की उस जनसभा में मानव बम बनकर राजीव गांधी को उड़ाया गया था, उस वक्त नलिनी और श्रीहरन दोनों मौके पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दशकों तक जेल की सलाखों में रही नलिनी अब जब जेल से बाहर आई है तो कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया। जयराम रमेश ने एक पत्र लिखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, तथ्यों से परे है यह फैसला, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जिस वक्त हुई थी, उस वक्त पूरे देश में न सिर्फ गम का माहौल था बल्कि गुस्सा था। एक एक आरोपी को फांसी में चढ़ा देने की मांग की जा रही थी और हुआ भी यही था। 25 आरोपियों को सजाए मौत दी गई थी, जिसमें नलिनी श्रीहरन भी थी। उसको भी मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन आज जो कांग्रेसी नलिनी श्रीहरन की रिहाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या इसका जवाब उनके पास है कि आखिर नलिनी श्रीहरन को मौत की सजा से बचाने वाला कौन था? यूं तो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तो नलिनी श्रीहरन की जो मौत की सजा थी उसको बदलने की मांग की थी, लेकिन खुद सोनिया गांधी, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि नलिनी उस वक्त 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जिस वक्त जो है वो जेल गई थी, जिस वक्त वो गिरफ्तार हुई थी, और उसने जेल में ही अपनी बच्ची को जन्म दिया था। तब सोनिया गांधी ने कहा था कि आखिर मां के गुनाहों की सजा बच्ची को क्यों मिलना चाहिए। उसके बाद जब मौत की सजा हुई 1998 में, जब मौत की सजा हुई, उस वक्त सोनिया गांधी ने जो है खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि नलिनी की मौत की सजा को खत्म कर दिया जाए, मौत की सजा उसकी कम कर दी जाए। और आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहरन की जो मौत की सजा थी उसे कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ऐसे में जब सोनिया गांधी ने खुद नलिनी को माफ कर दिया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अब जो होना था वो हो गया, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नलिनी की सजा उसकी बच्ची क्यों भुगते। मेरी बच्ची ने अपने पिता के ना होने की सजा भुगती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि नलिनी की बच्ची भी वो सजा भुगते। और आखिरकार मौत की सजा कम हो गई थी। 2008 में प्रियंका गांधी खुद तमिलनाडु की जेल में मिलने नलिनी के पास गई थी। तब नलिनी ने प्रियंका गांधी से कहा था कि ना तो मैं और ना तो मेरे पति, हम दोनों को नहीं मालूम था कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्हें हत्या की साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जो एसआईटी गठित हुई थी, उस एसआईटी ने नलिनी को भी गुनहगार माना था
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में, और उसके बाद कई जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 30 सालों बाद नलिनी जेल से बाहर तो आई है, लेकिन अब उसकी जिंदगी का मकसद क्या बचा है? नलिनी कैसे लिट्टे के संपर्क में आ गई, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम नलिनी के थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो नलिनी पढ़ने में बेहद ही होशियार, और सबसे बड़ी बात, उसने एक बड़ा सपना देखा था। उसने सपना देखा था जिंदगी में कुछ अपने दम पर कर गुजरने का। लेकिन अचानक 1991 में वो मुरुगन के संपर्क में आई। मुरुगन श्रीहरन, जो लिट्टे से जुड़ा हुआ था, श्रीलंका का रहने वाला था मुरुगन के संपर्क में आने के बाद जो नलिनी की जिंदगी वो पूरी तरीके से बदल गई, और नलिनी धीमे धीमे करके लिट्टे की उस विचारधारा में शामिल हो गई। और आखिरकार एक जो पूरी राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने की जो टीम थी, उसमें नलिनी श्रीहरन शामिल थी। नलिनी और उसका पति जो श्रीहरन, दोनों उस हत्या में शामिल थे। अगर हम थोड़ा सा फैक्ट की बात करें तो जिस वक्त जो है, अगर हम बात करें कि कौन कौन इस पूरी हत्याकांड में शामिल था, तो जो सिवर्सन था, सिवर्सन, सुभा, धानु, हरिबाबू, ये सारे लोग इस पूरे जो है टीम में शामिल थे जिसने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी। और इसमें जो मुख्य साजिश करता था वो सिवर्सन था। धानु को मानव बम बनाया गया था। धानु ने राजीव गांधी को बम से उड़ाकर उनकी जान ली थी। और उस वक्त जो है वो जो पूरी एग्जीक्यूशन टीम थी उसको हेड कर रहे थे नलिनी और श्रीहरन। यानी वहां पर किस तरीके से राजीव गांधी के इर्द गिर्द वो घेरा बनाया जाएगा, किस तरीके से इर्द गिर्द जो है राहुल गांधी के आसपास ये जो सारे सदस्य थे वो ये लोग जाएंगे, और इस तरीके से ये पूरी हत्या की साजिश रची गई। नलिनी और श्रीहरन उस वक्त मौजूद थे। और जैसे ही वो धमाका होता है, धमाके के बाद नलिनी और श्रीहरन दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद लंबे समय तक दोनों गायब रहते हैं, और कहते हैं कि नलिनी और श्रीहरन ने जो शादी की थी वो राजीव गांधी की हत्या के बाद ही उन दोनों ने शादी की थी। राजीव गांधी की हत्या के ठीक अगले दिन नलिनी और श्रीहरन ने जाकर शादी कर ली, और इस दौरान वो अलग अलग जगह पर छिपे रहे। लेकिन जब एसआईटी ने आखिरकार 14 जून 1991 को नलिनी और श्रीहरन को एक बस स्टॉप से गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और आखिरकार वो तमाम केस चलता रहा। लेकिन नलिनी की जिंदगी बेहद ही तनाव, बेहद ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुश्वारियों के साथ गुजरी। जेल के अंदर तो वो थी ही, लेकिन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। नलिनी के मां बाप को भी जो है उस वक्त गिरफ्तार किया गया। 7 साल बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके मां बाप तो रिहा हो गए, लेकिन पूरे परिवार को वो सजा मिली। एक गुनाह की सजा पूरे परिवार को मिली। अब 30 सालों की सजा काटने के बाद नलिनी वापस लौटी है, तब वो अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? उसने बाहर निकलने के बाद कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन समाज में क्या नलिनी को अब वो जगह मिल पाएगी? क्या समाज के साथ नलिनी कदम ताल कर पाएगी? ये कहानी अपने आप में केवल एक उस किलर नलिनी की नहीं है, एक उस हत्यारी की नहीं है जिसने एक मर्डर में एक साजिश रची, बल्कि एक उस औरत की है जिसने 30 सालों तक जेल की सलाखों पर उसने गुजारा है, जेल की सलाखों के पीछे। अगर देखा जाए तो नलिनी जेल के अंदर भी चूंकि पढ़ने लिखने की शौकीन थी, बहुत तेज थी, जेल के अंदर भी नलिनी ने जो है पढ़ाई लिखाई किया। तो जब वो जेल में जो है थी उस वक्त जो है उसने इग्नू से एमसीए का कोर्स पूरा किया था। तो पढ़ाई लिखाई लगातार करते, उसने इतना ही नहीं, कैदियों में उसने टॉप भी किया था।
तो इस तरीके से अब वो जेल से बाहर तो आ गई नलिनी, लेकिन उसका पूरा परिवार एक तरह से अलग हो चुका। नलिनी की बेटी 6 साल बाद जो है जेल से उसको रिहा कर दिया गया था, नलिनी की बेटी को। उसके बाद जो नलिनी की माँ थी वो जैसे ही रिहा हुई उसके बाद उसे लेकर के लंदन चली गई। लंदन में वो डॉक्टर है नलिनी की बेटी। नलिनी के बेटे की शादी हो चुकी है। यूं तो पैरोल में वो नलिनी अपनी बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में नलिनी वहां आई थी जो है। लेकिन इन सब चीजों के साथ जो है ये जो पूरी कहानी है ये अपने आप में बेहद अहम है। आज कांग्रेस इसमें हो हल्ला कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि नलिनी की रिहाई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस की ही नेता और खुद राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने उसे मौत की सजा से बचाया था। सोनिया गांधी ने उसे माफी दे दिया था। तो आखिर अब इस पर हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? और 30 साल की वो सजा काट के, उसने जो गुनाह किया था उस गुनाह की वो सजा काट करके वापस आई है जो है। 30 साल की सजा बहुत बड़ी सजा होती है। किसी को उम्र कैद भी मिलता तो उम्र कैद की सजा भी उसकी जो है 60 सालों के आसपास होती है। थोड़ा सा पहले वो रिहा हो गई, लेकिन अपने आप में उसने उस पूरी सजा को काटा है। नलिनी की जिंदगी में अब बाहर आने के बाद अब सबकी निगाहें इस पर होंगी कि क्या नलिनी अपनी आगे की जिंदगी किस तरह से जीती है। उसकी जिंदगी का जो वैक्यूम है, क्या वो अपनी बेटी के पास वापस जाती है, क्या अपने बेटे के पास वापस जाती है, किस तरीके से वो अपनी अगली जिंदगी जिएगी, ये देखने वाली बात होगी। और समाज उसे किस तरह स्वीकार करता है। लेकिन जिस तरह लिट्टे के संपर्क में आकर के पढ़ने लिखने वाली लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतारने की साजिश में शामिल रही, तो जाहिर सी बात है समाज उसे यूं स्वीकारने नहीं जा रहा है। कोई और नलिनी की तरह जो है देश के खिलाफ साजिश न करे, ये नलिनी इसका सबसे बड़ा सबक है। क्योंकि एक व्यक्ति जो गलत राह पकड़ता है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके पूरा परिवार, उसकी पुश्तें बर्बाद हो जाती है। आज नलिनी का कोई भी नाम नहीं लेना चाहेगा, उसका बच्चा, उसकी बेटी उसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेगी। समाज में उसे कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। ये अपने आप में उसके लिए इससे बड़ी सजा कुछ और नहीं हो सकती। तो एक 3 दशकों की 30 साल की सजा काटकर नलिनी बाहर तो आ गई है, लेकिन उसकी एक बड़ी सजा अभी बाकी है। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।